मन ही मुक्ति का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। मन आपका सिद्ध गया, आपका काम पूरा हो गया, सफल हो गया, पुरुषार्थी हैं आप। मनुष्य का तन पाने के बाद जब आपने मन को नहीं जीत पाए तो आप कायर हैं, आप निर्बल, नपुंसक हैं आप। इसलिए मन के हार है मन के जीते। मन को आप अगर जीत लिए तो आप सफल हैं, आप योद्धा हैं, पुरुषार्थी, परिश्रमी। मन को आप जीत नहीं पाए तो आप संसार में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आप सब कुछ पाने की बात किया का कोई महत्व नहीं। कार्य की संज्ञा मिली, नपुंसक की संज्ञा मिली। इसलिए भगवान ने मन को जीतने की बात की। मन को आप गुरु सहायता से, संत कृपा से, संत दर्श से, भगवान के पवित्र नामों से आप इसको जीत सकते हैं। इसका दूसरा कोई माध्यम नहीं। मन को जीतने का दूसरा कोई माध्यम नहीं। केवल संत दर्श है, संत कृपा है, सत्संग। मन को जीतना हो तो आप सत्संग में आइए, संत का दर्शन पाइए, संतों की अमृतमय वचन का रसास्वादन कीजिए। सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में, भक्ति रूपी ज्ञान गंगा में, कथा रूपी ज्ञान गंगा में, तत्व अद्भुत तत्व दर्शन रूपी अद्भुत तत्व वर्णन रूपी गंगा में आप स्नान करें। कल्याण है। मन को पवित्र करने का जगत में दूसरा कोई यंत्र, दूसरा कोई जल, दूसरा कोई साधन बनाए नहीं। मन को अगर वश में करना है तो केवल ईश्वर का पवित्र नाम और संत का दर्शन। संत से, संत के दर्शन से मन को जीतना सुलभ है। क्योंकि संत मिलन भगवंत भजन, भजन का आरंभ क्रिया, भजन की आरंभिक क्रिया संत के यहां से निकलती है। जब तक आपको संत नहीं मिलते तब तक भजन आप से नहीं हो पाएगा। ऐसा जानकर आप संतों का पहले दर्शन करें। इसीलिए तो गोस्वामी जी बोले, ये दरस परस मजन अरूपाना, दरस परस मजन अरूपाना, हरे पाप कह वेद पुराना। दरस परस मज्जन रूपाना, संत समाज रूपी सरजू जी में स्नान करने से, संत समागम रूपी सरजू जी में स्नान करने से, दरस परस संत समागम जहां होता है वहां सरजू जी बहती है। अयोध्या में सरजू जी बहती है, सुने हैं। लेकिन जिस सरजू का वर्णन गोस्वामी जी ने किया कि मज्जहि सज्जन वृंदबहु पावन सरजू नीर, जपहि नाम धरि ध्यान उरा, जपहि नाम धरि ध्यान उरा, सुंदर श्याम श्री। सत्संग रूपी सरजू जी का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। जहां सत्संग रूपी सरजू जी बहती हैं, उन सरजू जी का दर्शन करने से, सत्संग सरजू जी जहां संत समागम होता है, जहां मुनियों की भीड़ हो, संतों की भीड़ हो, संत समागम रूपी सरजू का दर्शन करने से, परस स्पर्श करने से, दर्श परस मज्जन स्नान करने से, अर्थात कथा को हृदय में रखने से
पाना पीने से, उस पर चलने से। दर्श परस मांजन अरुपाना, हरे पाप कह वेद पुराना। सारे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। नदी पुनीत यमित महिमायती, कहीं न सकहीं शारदा विमलमती। ये पवित्र सरजू जी हैं जिनके महात्म्य महिमा को सरस्वती भी, निर्मल बुद्धि वाली सरस्वती भी, विद्या प्रदायिनी, विद्या की प्रदाता, विद्या की देवी सरस्वती ही सत्संग रूपी सरजू के महात्म्य को नहीं कर सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, जो सत्संग रूपी सरजू जी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली राम धाम दापुरी सुहावनी। अयोध्या नगरी अर्थात मनुष्य का शरीर, अवधि में बंधा हुआ शरीर, अवधि में बंधा हुआ शरीर, ये अवध है। इस शरीर से उस भगवान राम का परम धाम मिलने वाला है। लेकिन इस अवध रूपी शरीर में जब सरजू जी, सत्संग रूपी सरजू जी बहेंगी, तब सत्संग रूपी सरजू जी जब शरीर में बहने लगेगी, तब जाकर के इस शरीर से भगवान का परम धाम मिल जाएगा। ऐसा जानकर के प्राणी को अपने कल्याण के लिए सदा सत्संग रूपी सरजू जी का तरस स्पर्श करना चाहिए। आइए आज गीता में परम ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने ये अध्याय 8वां श्रीमद् भगवद गीता का ये अध्याय 8वां चल। इस गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने भक्तों के ज्ञान को जागृत करने के लिए कहा कि प्राणी अगर मेरा भजन नहीं करेगा तो जन्म और मृत्यु के महान चक्र में गिर जाएगा। जन्म और मृत्यु कहां तक होता है? कितने लोग समझते हैं कि बस मृत्यु लोक में, लेकिन जन्म मृत्यु का चक्र मैं बताता हूं। भगवान बता रहे हैं, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, माउपेत तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। हे पार्थ, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत तक ये सब लोग, ब्रह्मलोक पर्यंत तक ये सब पुनरावर्ती, ब्रह्मा और ब्रह्मा की सृष्टि भी नाशवान है, बदल जाती। ब्रह्मलोक आ ब्रह्म भुवन लोका, ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि बनी, आकाश पाताल मृतलोक, जहां तक ये संसार छाया हुआ, ये सब जन्म मृत्यु के घेरे में है। केवल ये नहीं कि आप मृतलोक में ही जन्म लेंगे, मृतलोक में नहीं, केवल जन्म मृत्यु तो ब्रह्मा के लोक तक, देवलोक तक, पाताल, इस संसार में जहां तक आप देख सुन रहे हैं, वहां तक जन्म मृत्यु का घेरा है। लेकिन जो मुझको प्राप्त कर गया, माम पेत तू कौन थे, जो मुझको प्राप्त कर गया वो जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता। ब्रह्मा की सृष्टि में, माया की सृष्टि में, अज्ञानमय सृष्टि में
उसका कभी आगमन नहीं, जन्म नहीं होता। माम पित तुम कौंदे पुनर्जन्म न विद्यते, उसका जन्म दोबारा नहीं। ये जन्म और मृत्यु का रूप रहस्य बड़ा अद्भुत है। इस रहस्य को कोई कोई संत जानते हैं कि ये जन्म और मृत्यु का चक्र क्या होता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर होना क्या है। ये अद्भुत रहस्य है। इसको संतों के द्वारा बैठ करके निर्मल बुद्धि से अमल किया है। कभी इस पर चर्चा करूंगा। आइए अभी भगवान आगे क्या बताने हैं। भगवान ने ये भी बताया कि जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि ये सब नाशवान है, लेकिन हे पार्थ ये भी सुनो, ब्रह्मा का दिन और मनुष्य के दिन में, ब्रह्मा के दिन में मनुष्य के दिन में महान अंतर। सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः, रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते यो रात्र विधो जना। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। देखिए भगवान ने कहा सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु, ब्रह्मा का जो एक दिन है वो 1000 चतुर्युगी वाला है। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग वास करते हैं। सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु, रात्रि युग सहस्त्रांताम, उतने दिन का रात भी समझ लेना चाहिए। इसको जो तत्व से जान लेता है वे काल रहस्य को, काल गति को वो जान जाता है, उसका पुनरागमन नहीं होता। आप जानने ही तो आए। अरे जब आप अपने को नहीं जानते तो ब्रह्मा गति, ब्रह्मा के दिन को, भगवान ब्रह्मा जी की रात को आप कैसे समझेंगे। इसलिए आप पहले अपने को समझिए। आप मनुष्य हैं, मनुष्य को भगवान ने बताया संत के पास आओ, अपने बारे में जानकारी करो। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों भेजा गया हूँ, क्या करने आया हूँ। इस रहस्य को जान लोगे तो धीरे धीरे तुम ब्रह्मा के विधान को भी, ब्रह्मा के रहस्य को भी, ब्रह्मा के रात को भी, ब्रह्मा के दिन को भी आप समझ सकते हैं। ऐसा जानकर आप लोग सदा सत्संगति में रहें। संसार में सत्संगति से बढ़कर आत्मा का कल्याण करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं बनाया गया। वेदों में संतों के द्वारा निकला हुआ ये अद्भुत वाक्य है कि बिन सत्संग विवेक होई, बिन सत्संग विवेक होई, राम कृपा बिनु सुलभन सु। लेकिन कार्य को आज सत्संग अच्छा ही नहीं लगता। यही मनुष्य का दुर्भाग्य है। सत्संग अच्छा नहीं लगता, संत अच्छे नहीं लगते, भगवान के भजन अच्छे नहीं लगते, भगवान की कथा अच्छा नहीं लगती। यही मनुष्य का दुर्भाग्य। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान। आइए साधु